सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एडुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि अभी जो है मैथ्स का क्लास होता, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लास अभी 2 दिनों से नहीं चल रही है, 2-3 दिनों से नहीं चल रही है। और अभी जो है कुछ नहीं होने के कारण जो है आपका हिंदी का क्लास आज हम सोचे कि हिंदी में वन शॉट में जो है, देखो यहाँ पे वन शॉट में हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन। कैसा वीवीआई क्वेश्चन? जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है वो वाला। कौन सा क्वेश्चन? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहने का मतलब कि जिसको आपको शॉर्ट में आंसर जो देते हो, मतलब कि 1 से 2 लाइन में जो आंसर देते हो वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो वही जो है हम आज आपको इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट में जो है आपको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आ जाओ आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग आ जाओ, लाइव आ जाओ, फिर जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हम लोग जो है शुरू करते हैं हम अपना लाइव वन शॉट में आज, टाइम बिना व्यर्थ किए हुए, ठीक है, टाइम बिना बर्बाद किए हुए। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन लोग को कह रहा है क्या कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। मतलब कि शिवाजी जो थे उनका तुलना भूषण ने किस किस से किया है, किन किन से किए हैं, ठीक है। चलिए ये आपका है। तो इसका उत्तर आपको कब मिलेगा? इसका उत्तर हम नहीं देंगे भैया, इसका उत्तर हम देंगे लेकिन अभी नहीं। इसका उत्तर आपको खुद से बना के देना है, खुद से बनाना है और बना के देना है, ठीक है। आप लोग हमें पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम नंबर पे। और हमारा टेलीग्राम नंबर क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। हमारा टेलीग्राम नंबर क्या है बताओ सभी लोग? तो टेलीग्राम नंबर तो आपको पता ही है क्या है। टेलीग्राम नंबर 8651094437, यही हमारा टेलीग्राम नंबर है। बस इस पे जो है आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है। कहाँ मैसेज करना है? टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन अपन लोग को बोलता है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। मतलब कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, सभी चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर है, गद्यांश और पद्यांश, जो 2 पार्ट होता है। तो अभी जो है आपका गद्य पार्ट का चल रहा है, गद्यांश का चल रहा है, इसीलिए ध्यान में रखना। और पद्यांश का जो है उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए तो दोनों लड़कियां कौन है? दोनों लड़कियां कौन है? एक चैप्टर है उसी में जो है इसके बारे में आया है। तो वो पूछ रहा है कि दोनों लड़कियां कौन है। 4 नंबर क्या बोल रहा है? मालती का चरित्र स्पष्ट करें। मालती जो है उसका आप चरित्र स्पष्ट कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए कि उसका कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप मालती के बारे में पढ़े होंगे, तो मालती के बारे में आपको बताना है कि मालती आखिर कैसी है, मतलब कि उसका चरित्र आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग कर लोगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे आप लोगों को आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह का जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, ठीक है, विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, उनको क्या अपेक्षा है हम लोगों से। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या अर्थ होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग बता दोगे, अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोला है, उसने कहा था, आपका पाठ है, उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक क्या है? उसने कहा था। एक तो आपका ये चैप्टर हो गया, उसने कहा था। तो एक आपको अलग से अपने से देना है, एक सटीक शीर्षक देना है। तो सटीक शीर्षक उसका क्या होगा, ठीक है। आप लोग आंसर लिख के हमें सेंड करना, हम आपका चेक करके फिर आंसर आपको, हम जो मेरा आंसर है वो आपको देंगे, ठीक है। चलिए तो उसने ये तो हो गया। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था जो कहानी है उसका केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें, इसके बारे में वर्णन कीजिए, मतलब उसके बारे में लंबा चौड़ा एक कहानी लिखिए। 9 नंबर में है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपका 10 नंबर है। तो 10 नंबर में अपन लोग को बोलता है, 10 नंबर में क्या बोलता है देख लो कि 1 मिनट रुक जाओ।
10 नंबर में बोलता है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग आगे आ जाओ, तो आगे जो है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि आपको प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में आपको बताना है। एक एक लाइन, दो लाइन आप लोग जितना दे सकते हो उसमें दे देना है आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अर्धनारीश्वर, एक चैप्टर है अर्धनारीश्वर, हमने बताया था अभी उसका जीवनी और शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। आपको उस पाठ का पूरा सारांश लिख देना है। सारांश लिखने का मतलब क्या, आपको जो है अपन लोग को उस पाठ का पूरा समरी लिख देना है, अपने भाषा में लिखना है, किताबी भाषा में नहीं लिखना है। चलिए 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर में क्या है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध का सारांश लिखे। इस प्रगीत और समाज जो है एक कहानी है, उसका जो है आपको सारांश लिखना है। वो जो है निबंध है, एक निबंध है, और उसका जो है आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है, मतलब कि उसका समरी आपको लिखना है। चलिए अब आगे देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक का सारांश लिखे। ओ सदा नीरा एक कहानी है, उसका आपको समरी लिख देना है, ठीक है। चलिए जूठन शीर्षक, जूठन एक शीर्षक है, कहानी है, निबंध है, जो कि आपकी किताब में है। सभी चीज़ आपकी किताबें में है, किताब में है आपकी सभी चीज़, उसका जो है सारांश लिखना है, उसका एक समरी आपको लिख देना है। चलिए तिरिक्ष शीर्षक, तिरिक्ष एक कहानी है या जो भी हो, आपको कहानी है, उसका जो है शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। उस शीर्षक का जो है, उस पाठ का जो है आपको समरी लिख देना है, ठीक है। चलिए ये जो है आपको कब बना के देना है ये भी हम आपको बता देंगे। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको लिख देना है 2-3 लाइन में। चलिए आगे देखिए, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा का मतलब कि जो एडुकेशन था उसके लिए गांधी जी ने वहाँ क्या किया, ये आपको लिख देना है। अपन लोग को यहाँ पे ये चीज़ लिख देना है। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखे। संपूर्ण क्रांति एक आपका चैप्टर है, उसका सारांश आपको लिखना है, उसका समरी अपन लोग को लिखना है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, कला है, उसका सिद्धांत क्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले क्या, चलिए आगे आइए। चलिए आगे क्या है, पदखंड, क्या है, पदखंड। तो पदखंड में क्या है, जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय विषय क्या है। जन जन एक कविता है, उसका केंद्रीय विषय क्या होगा, ये अपन लोग को लिख देना है। चलिए 2 नंबर में हरचरणा कौन है, उसकी क्या पहचान है, ठीक है। हरचरणा सबसे पहले तो बता देना कि हरचरणा आखिर है कौन और उसका पहचान क्या है, उसको कैसे पहचान, किताब में जो है, कहानी में, या वो जो कविता है उसमें क्या मतलब की पहचान है उसका, ठीक है। और 3rd नंबर में क्या है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है, ठीक है। 4 नंबर में क्या है आपका, बूढ़ा मास्क वाला जो अभी हम लोग बने हुए हैं वही बोल रहा है क्या, नहीं, बूढ़ा मास्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ठीक है। बूढ़ा मास्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, मतलब क्या कहता है ये सबसे पहले बता देना है, और आखिर वह क्यों कहता है वो चीज़, ये आपको बताना है। चलिए 5 नंबर में देखिए, नागरिक क्यों व्यस्त है, नागरिक जो है व्यस्त क्यों है, क्या उनकी व्यवस्थता जायज़ है, क्या उनका जो व्यवस्थता है वो जायज़ है या नहीं है, ये आपको बताना है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में आपका है सर्कस का प्रकाश बुलाओ किन कारणों से मरा होगा। सर्कस का प्रकाश बुलाओ किन कारणों से मरा होगा, किन कारण से जो है वो मरा होगा, ये आपको बता देना है। 7 नंबर क्या है आपका, लाल केसर और लाल खरिया
चाक किसके लिए प्रयुक्त है, बताइए, ये आपको बताना है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, नाभा दास के सुर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान दो, परेशान मत हो, अभी हम आपको सभी आपकी परेशानी क्लियर कर देंगे वीडियो के अंत में। आप लोग रुक जाओ बस। कुछ लोग बोलोगे कि आखिर ये सब चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है तो कैसे हम इसका उत्तर देंगे, तो रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखो, 8 तक तो हमने बता दिया। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है आपका, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, कबीर जी ने जो है भक्ति को कितना महत्व दिया है। 10 नंबर में हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। हार जीत जो शीर्षक है उस कविता का भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, तुमुल कोलाहल, तुमुल कोलाहल कहल कहल कलह कलह, अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल कलहल, तुमुल कोलाहल कलहल के शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। मतलब उस शीर्षक का जो है वो जो उसका जो है क्या लिखना है, वो जो कविता है उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, चलिए, ये शीर्षक तुमुल कोलाहल कलहल कलह कलह, तुमुल कोलाहल कलह। ठीक है, चलिए, 12 नंबर क्या है, सूरदास के पद शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। सूरदास का जो पद है आपने पढ़ा है, उस शीर्षक कविता का जो है आपको क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। 14 नंबर में क्या है, प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। गाँव का घर कविता का भाव लिखे, मतलब वही भावार्थ लिखे। गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी, गांधी जी ने जो है झोपड़ी कहाँ बनाई थी, ये आपको बताना है। अच्छा, रुक जाओ, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि ये सब चैप्टर आपको अब कैसे करना है। तो ध्यान दो, जब भी आपका ये जो है पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ, और वहाँ से डाउनलोड करना, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और ये जो है जब भी आपका चैप्टर डाउनलोड कर लेना, और जब भी आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, जब आप सभी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, भाई हिंदी है, हिंदी कहानी खुद से पढ़ लो ना, खुद से पढ़ लो। वैसे भी हम तो भाई आपको करवाते ही रहते हैं, क्या करवाते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव तो करवाते ही रहते हैं। बस करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, और बस जब कर लोगे तो इतना जितना भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है टोटल आपको होगा, कम से कम 37 क्वेश्चन है। तो ये 37 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो तुमको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% मार्क्स आएगा। ठीक है, कहाँ, जो आपका क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, चलो इतना आप कर लोगे, अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलिए, तो आई थिंक जो है अब हमें चलना चाहिए, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए, बाय बाय सभी लोगों, बाय बाय।